प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस को खास बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर कई ऐतिहासिक काम किए जाएंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई गाथा लिख रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश के साथ हरियाणा को भी प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। धन्यवाद। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है। सीएम सैनी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई और गति से आगे बढ़ रहा है उसमें एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष योजनाएं और प्रोत्साहन नीतियां लागू कर रही हैं ताकि उद्यमियों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके और वे बाजार की प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सके। पानीपत के समालखा में आयोजित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए सीएम सैनी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि समालेखा में लघु उद्योग भारती के 3 दिवसीय औद्योगिक चिंतन से लघु उद्योगों के विकास को नई दिशा मिल सकेगी। हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर युवा उद्यमी विकसित भारत, विकसित हरियाणा की कहानी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र केवल 1.3% है, लेकिन ये वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान दे रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से बढ़ा है। फरीदाबाद,
पानीपत, यमुनानगर और अम्बाला के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्र में चल रही हजारों MSME को राहत प्रदान की गई और इस क्षेत्र में इनका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में 10 नए IMT विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिनमें से 3 नए IMT राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकसित करने के लिए भूमि प्राप्त की जा रही है। इनमें अम्बाला, जिंद और फरीदाबाद, पलवल IMT शामिल हैं। इनके अलावा कोसली और नारायणगढ़ में भी IMT के लिए जगह चिन्हित की गई है।